देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में आशा जी एडमिट हुई हैं। इनको सीए ब्रेस्ट, लंग्स मेटास्टेटिस है, ब्रेन में भी है इनको। आशा जी ऑपरेशन करा चुकी हैं और ऑपरेशन के बाद इनको वापस से रिकरेंस हुआ और तकलीफ़ बढ़ना चालू हो गई। इनको बर्निंग बहुत था, जलन बहुत होती थी, दर्द बहुत था। आशा जी खुद बताएंगी कि किस तकलीफ़ से यहाँ आई थी और 7 दिन में इनको कितना रिलीफ हुआ है। मैं बहुत तकलीफ में आई थी, क्या ना तो मुझसे सहन हो रहा था या मैंने अपने आप को ऐसा सोचा था कि अब मैं नहीं जीऊँगी, जीना छोड़ चुकी थी मैं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके पहले भी बताया था बेटे को, फिर मैंने कहा बेटा मेरे से अब सहन नहीं हो पा रहा है। तो बोले, मेरा बेटा बोले मैं मम्मी कोई बात नहीं, दिखा दूँगा। इमोशनल नहीं है अपन, अब अच्छे हुए हैं, आप उस अच्छी बात करेंगे, अपन अच्छे हुए हैं। और मेरा बेटा मुझे यहाँ लेके आया, बहुत जगह 2-3 डॉक्टरों के पास सजेशन दिया उसने जी, उनसे राय ली क्या करना क्या नहीं। रात दिन वो वीडियो देख के डॉक्टरों से राय लेते हुए कीमो की राय ली। फिर कुछ उसके दिमाग में आया कि नहीं मम्मी मैं कीमो नहीं करवाऊँगा। अपने को यह अस्पताल का अहिल्या अस्पताल का पता चला है, कैंसर अहिल्या अस्पताल, अपन वहाँ चलते हैं। एक दिन लाने के बाद में उसने मुझे रिटर्न लेके बोले नहीं मम्मी ये रिसर्च सेंटर है, अपन यहाँ नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा मैंने अपन ने फीस दी है, अपन बात तो कर लेते हैं क्या बात है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या है। फिर दूसरे दिन मेरा बेटा मुझे यहाँ लेके आया और मुझे 2 दिन बाद बहुत ही रिलीफ मिला। यानी मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे इतना दर्द था और ये इतना कम हो चुका है। जी आपको जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको तुरंत राहत मिलेगी तो आपको क्या लगा था? विश्वास नहीं मैम, मुझे बिल्कुल विश्वास, मैं क्योंकि मुझे इतना पेन था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत पेन था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा मैं, लेकिन अभी कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है मुझे बहुत राहत है, बहुत आराम है। आपको बहुत ज़्यादा खांसी थी? हाँ बहुत खांसी थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, 4 कदम चल नहीं पा रही थी मैं। जी, अभी मुझे आराम है, इसमें मैं चल सक रही हूँ। खांसी में भी काफ़ी आराम है। आपके साथ आपके बेटे भी आए हैं? मेरा बेटा है, मेरी बहू आई है। जी, मैं आपके बेटे से भी बात करूँ। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम नितेश ब्राह्मण है। जी नितेश जी, जी बताइए आप अपनी मदर को कैसे लेके आए, कैसे पता चला आपको देवी अहिल्या के बारे में? ये मेरी मम्मी को यहाँ मैं बहुत सीरियस कंडीशन में लाया था। इनका जो दर्द था असहनीय हो गया था। इसके मतलब 3 साल पहले इनको डायग्नोस हुआ था ब्रेस्ट कैंसर का। उसका हमने ऑपरेट कराया। ऑपरेट करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला था कीमो रेडिएशन का, तो कीमो रेडिएशन का तो मैंने करवाया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 साल बाद इनको रिकरेंस होगा। वापस यहाँ पे गार्ड बनी और बहुत ज़्यादा वो फैल गई, बहुत उभार आ गया, उसमें बहुत सूजन हो गई। तो मैंने फिर से वही एलोपैथी के डॉक्टर को बताया। उन्होंने बोला कि भैया इसका कीमो के अलावा कुछ इलाज ही नहीं है, इसमें आपको कीमो रेडिएशन ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और आपने पहले क्यों नहीं करा, अभी करवाना था। तो मेरे नेट पे मैं सर्च करता था भाई कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको क्या करवा सकते हैं, अच्छा बेस्ट हमें कहाँ मिल सकता है। तो मैं नेट पे सर्च करते करते मेरे को ये देवी अहिल्या हॉस्पिटल सर्च हुआ। जब सर्च होने के बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है बिना कीमो बिना रेडिएशन के यहाँ इलाज किया जाता है। तो मैं एक बार आया, डॉक्टर से मीट हुआ, मम्मी को लेके आया। जब उस टाइम बताया कि भैया ऐसा होगा कि भाई 7 दिन में आराम पड़ता है, आधा 1 घंटे के बाद आराम मिलता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है एक बार बताते। अपन ने मान तो लिया था कीमो रेडिएशन को करवाना ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई जब नहीं करवाना तो अपने पास एक ही रास्ता है। अगर मुझे यहाँ पहले पता होता, मेरी सर्च में अगर ये चीज़ पहले आ जाती, तो मैं मम्मी का ना ऑपरेट करवाता ना बायोप्सी करवाता, मैं सीधा यहीं पे लेके आया था। बस ये चीज़ें मैं अब अपने जानने वालों को जितने भी हो सबको इसी हॉस्पिटल का एड्रेस बता रहा हूँ कि भैया जो भी हो सबसे पहले यहाँ आके मिलो, यहाँ अगर आराम नहीं होता फिर आप कहीं और जाओ। ये चीज़ है। आप रिलीफ महसूस? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करो, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई मम्मी का दर्द इतना कम हो गया है। थैंक यू मैम।
आशा जी, हमने आपको कोई भी एलोपैथी ड्रग्स नहीं दी है, सिर्फ हमने अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट किया है। और 7 दिन में आपको जितना रिलीफ हुआ है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये बीमारी आपको जो रिकरेंस के रूप में आई है वो पूरी तरह से ठीक हो और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। धन्यवाद।